महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं? मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पता है। 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रगनार फ्रिश्क ने किया था। फिशर प्रभाव क्या है कि मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच वही संबंध बताता है। इसको बताया गया है बड़ी आर इज इक्वल टू छोटी आर प्लस बड़ी एफ। आर मतलब क्या होता है? सांकेतिक ब्याज दर। ये दो चीज़ों से मिला है, वास्तविक ब्याज दर से मिलके बना है और वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी है उससे मिलके बना है। टोबिन टैक्स क्या है? तो टोबिन टैक्स है कि लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सकता है, लेकिन ये कहीं भी लागू नहीं है। कर्व डीलिंग किसको कहते हैं? शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी जितने भी व्यापार है उसको कर्व डीलिंग कहते हैं। बजट क्या है? बफर स्टॉक क्या है? तेजरिया और मंदरिया क्या होता है? बुल्स एंड बियर्स को तेजरिया और मंदरिया कहते हैं। ब्रिज लोन क्या होता है? कि कंपनी अपना पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर तथा डिबेंचर जारी करता है, लेकिन इसको जुटाने में 3 माह से अधिक समय लग जाता है, तब तक के लिए जो पैसा आता है उसको कहते हैं। अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन किसको कहते हैं? यदि किसी मुद्रा का विनिमय उसके कम मूल्य पे किया जाता है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं और इसका दर सरकार स्वयं तैयार करती है। विमुद्रीकरण क्या होता है? कि जब काला धन बढ़ जाता है तो एकाएक पैसा खत्म कर दिया जाता है, विमुद्रीकरण हुआ। मुद्रा संकुचन क्या होता है? जब बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है और इसके कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन में व्यापार भी गिर जाता है, तो इसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। इससे बेरोजगारी भी बढ़ता है। हीनात प्रबंधन क्या है? कि जब सरकार का बजट घाटे का होता है तो अतिरिक्त पैसा छाप लिया जाता है, इसी को कहते हैं हीनात प्रबंधन। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा प्रसार को मुद्रास्फीति कहते हैं। प्राइमरी गोल्ड क्या होता है? तो 24 कैरेट शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। कई सारी महत्वपूर्ण समितियां बनी, जैसे स्वामीनाथन समिति बनी थी जनसंख्या के लिए, जानकी रमन समिति बनी प्रतिभूति घोटाला के लिए, दांत वाला समिति बना बेरोजगारी के लिए, सरकारिया समिति केंद्र और राज्य संबंध के लिए, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय को लेकर, रंगराजन समिति जो बनी थी भुगतान संतुलन को लेकर, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, खुसरो समिति कृषि साख को लेकर था, गाईपोड़िया समिति बैंक सेवा को लेकर था, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि को लेकर था, भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना को लेकर था, सच्चर समिति जो है मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के लिए था, एस तारोपर समिति रुपये को पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए था, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए था, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली को लेकर था, BS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख के विस्तार को लेकर था, महाजन समिति चीनी उद्योग, सत्यम वस्त्र मीरा सेठ हथकरघा के विकास। रिसेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो ये अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है। टैरिफ किसे कहते हैं? मुद्रा अस्फीति तथा विस्फीति क्या होता है? तो ये पता है। एक्टिव शेयर क्या होते हैं? दूसरा है कि कंटेरियर शेयर क्या होते हैं? इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं तथा बाजार में जब तेज़ी होता है तो वो ऋणात्मक होता है, और जब यानी कि जब बाजार में घाटा चलता है तो यह काफ़ी तेज़ी से शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है, उसको कहते हैं कंट्रेनियन शेयर। दूसरा है कि एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स किसको कहते हैं? ADI इंडेक्स। इन सूचकांकों का प्रयोग शेयर बाजार की तेज़ी या मंदी के रुख का पता करने के लिए किया जाता है, और यह इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेज़ी का रुख होता है, 1 से कम हुआ तो भाई बाजार घाटे की ओर चल रहा है। बियरर डिबेंचर क्या होता है? ऐसे डिबेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के लिए किया जाता है उसको डिबेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इसका कोई लेखा जोखा होता नहीं है। डिबेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिबेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन को भुगतान प्राप्तकर्ता से प्राप्त हो सकता है। खो जाने या चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिबेंचर का पूर्ण जोखिम होता है। ब्लो आउट क्या होता है? यानी कि जब कोई अपना नया इश्यू जारी करता है तो उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही बिक जाता है तो उसको ऑल आउट कहते हैं या आउट ऑफ विंडो कहते हैं। PE रेशियो क्या है पता है? और PER क्या होता है? तो प्रति शेयर बाजार मूल्य और बटे EPS। हैंगअप क्या होता है? जब किसी शेयर का भाव किसी निवेश द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है तो उसको हैंगअप कहते हैं, और हैंगअप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लटका हुआ शेयर बेचने के लिए
अच्छा मौके का तलाश है। बंधक डिबेंचर किसको कहते हैं? सिक्योर्ड जो लोन होता है उसी तरह बंधक डिबेंचर होता है। अब पढ़ लेते हैं विविध तथ्य। भारत में तंबाकू उत्पन्न करने वाला विश्व का तीसरा राज्य है, जबकि उत्पादक और उपभोक्ता प्रथम नंबर पर चीन ही है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होता है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह जो बना था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में बन गया था। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है 1997 में। बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था आर्ट रडान ने। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में। सिंदरी उर्वरक कारखाना। दूसरा है चितरंजन का इंजन बनाने वाला कारखाना। भारतीय टेलीफोन उद्योग। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और पेनिसिलिन फैक्ट्री। भारतीय टेलीफोन उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण जो राज्य है वो गोवा है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको कठोर मुद्रा कहते हैं। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उसकी जो प्रकृति है वो संरचनात्मक है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ साथ करों की दरों में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में कमी होती है। तो ये प्रतिगामी कर व्यवस्था कहते हैं उसको। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1966। भारत में जो पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना खुला 1932 में खुल गया था, सतारा में खुला था और सतारा महाराष्ट्र में है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1985 में स्थापित किया गया था। कृष्ण क्रांति का जो संबंध है खनिज तेल से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में हुआ था। भारतीय बैंकों को विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी जो है रेड रिफाइनरी लिमिटेड है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो थी सिरपुर में खुली, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके दो चीज़ बना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। कब बना? 1963 में। वाइट गुड्स से मतलब यही है कि वो अभिजाति वर्ग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार इत्यादि। ताप विद्युत उद्योग भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करता है। किसी देश एक्स में आर्थिक समृद्धि होगी, यानी कि एक्स में पूंजी निर्माण होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या को श्रम ब्यूरो जारी करता है। मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक द्वारा ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मांग मुद्रा जो है एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। वेंचर कैपिटल का प्रयोग नए उद्यमी करते हैं ताकि उसको दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी मिल सके। भारत में बैंकिंग लोकपाल भी है जिसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक करती है। ये शिकायतों पर विचार करता है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी तो हमको पता ही है। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार आय के सबसे 4 बड़े स्रोत क्या हैं? उधार और अन्य देयता लगभग 34%, जीएसटी से 17% आ रहा है, निगम कर से 15% तथा आयकर से 15% आ रहा है।